Okay, good evening everyone. My name is Shashank Mathur and welcome to Rolling Lions Options Trading. Now आज का हमारा जो ट्रेड है वो बड़ा ही स्पेशल है क्योंकि काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आई थी इसके बारे में। इसे एक बड़ा एक्यूरेट स्कैल्पिंग ट्रेड हम लोग मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ। एंड ये ट्रेड जो है ये स्पेसिफिकली बिगिनर्स के लिए है जिनको ज़्यादा आइडिया नहीं है ऑफ व्हाट दे आर डूइंग एंड दे कैन जस्ट गो ahead and use this trade and scalp whenever they see a particular trend as per the trade. एक सिंपल अगर तरीके से बताऊँ ये ट्रेड उन लोगों के लिए भी है क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि सर वी डोंट हैव सफिशेंट कैपिटल एंड ना हम शॉर्ट कर सकते हैं ना हम लॉन्ग पोजीशन ज़्यादा देर तक बना सकते हैं, होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं है और हमें सर पता नहीं कि अगले दिन क्या होगा। हमें ऐसे ट्रेड्स बनाने हैं, ऐसी चीज़ें हमको क्लियर कट तरीके से आपको समझाना है कि आपका कैपिटल भी प्रोटेक्टेड रहे एंड एट द सेम टाइम आप एंट्री एंड एग्जिट बड़े फटाफट तरीके से ले पाओ बेस्ड ऑन दिस वन वेरी सिंपल इंडिकेटर। ऑल्सो आई वुड लाइक टू टेल एवरी वन दैट स्टॉप लॉसेस जो हैं वो आपकी सबसे बेस्ट फ्रेंड्स एंड सेवियर्स हैं। याद रखिएगा क्रूड के अंदर हम लोग ब्रैकेट ऑर्डर्स क्रिएट नहीं कर सकते हैं, मार्केट ऑर्डर्स भी नहीं, ज़्यादातर इसमें सारे लिमिट ऑर्डर्स ही जाते हैं और आपको उसके साथ में एक स्टॉप लॉस जो है वो खुद से क्रिएट करना पड़ता है। सो आप कभी भी जब क्रूड में ट्रेड कर रहे हैं एंड स्पेशली एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ जब लिक्विडिटी काफ़ी कम होती है इन यू कैन से आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस के अंदर, व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज़ आपको एक 15 से 1000 के आसपास का कैपिटल जो है वो इसमें रखना पड़ेगा टू गो ahead एंड बाय समथिंग दैट इज़ स्टिल मोर लिक्विड। ये बोलने का आपको इसके पीछे फंडा जो है वो बड़ा सिंपल सा है गाइस। आप अगर कोई भी ऐसा ट्रेड लेंगे जो आउट ऑफ द मनी है, सस्ता है एंड आप सोचोगे चलो यार इसमें ले लेते हैं, मेरे बजट के हिसाब से मे भी 5-7 हज़ार रुपये हैं उससे ले लेते हैं। क्या होता है कि मंथ स्टार्ट में लिक्विडिटी कम होती है, वॉल्यूम्स काफ़ी कम होते हैं एंड प्राइस काफ़ी हाई होता है, तो यू माइट एंड अप गेटिंग स्टक एट अ वेरी वेरी हाई प्राइस एंड वॉल्यूम जब तक बढ़ेंगे नहीं जब तक आप उसको निकाल भी नहीं पाओगे, आपको आपका प्राइस भी नहीं मिलेगा। और बहुत बार लोग लॉसेस के साथ अटक जाते हैं, 3-4 हज़ार का लॉस एक बार में हो जाता है। मतलब आपने समझो 80 रुपये का प्रीमियम पे आपने कोई ऑप्शन आइदर यू परचेज अ कॉल और अ पुट डिपेंडिंग ऑन द ट्रेंड जो आपको इस ट्रेड में दिखेगा एंड आप उसको बेच नहीं पा रहे हो बिकॉज सेलर्स जो हैं वो मे बी 2-3 हैं, बायर्स जो हैं वो बहुत ही कम प्राइस कोट कर रहे हैं। तो इस चक्कर में आपको इनेविटेबली लॉस पे निकलना पड़ता है और जब हम बिगिनर्स होते हैं, जब हमें लॉस हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो हमारे एक साइकी पे बहुत ज़ोर का झटका छोड़ देता है। तो क्रूड में ट्रेड करना एक प्रॉफिटेबल वेंचर भी है बट एट द सेम टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड आप अगर बिना समझे करोगे तो ये एक गैम्बल हो जाएगा। और मेरा काम आप लोगों को यहाँ समझाना है, चीज़ें क्लैरिटी प्रोवाइड करना है जिससे कि आपके ट्रेड्स बोल सकते हैं मैथमेटिकली करेक्ट हों एंड प्री डिटर्मिंड ट्रेड्स हों कि अगर चल समझो मेरा 500 रुपये का खर्चा हो रहा है या 500 का लॉस हो रहा है और मेरा 15,000 का कैपिटल है, हाउ मच लॉस कैन आई बेयर इन अ डे? क्या मैं 500 रुपये का लॉस एक दिन में ले सकता हूँ? क्या मुझे वो ठीक रहेगा? क्या मैं रात को खाना शांति से खा पाऊँगा? क्या मैं सो पाऊँगा? अगर ये सारी चीज़ें आपको तकलीफ़ देती हैं तो आप 500 का नहीं, आप 300 का सिर्फ टारगेट रखिए कि 300 का मेरा मैक्सिमम लॉस है, 300 का लॉस हुआ मैं ट्रेड से निकल जाऊँगा, मैं उस दिन ट्रेड नहीं करूँगा। सो ये थोड़ी चीज़ें होती हैं जो आपको सीखनी पड़ती हैं व्हेन यू वांट टू प्रोफेशनली डू ट्रेडिंग। ट्रेडिंग एक साइड बिजनेस की तरीके से आप करेंगे अनप्रोफेशनली, सो आई कैन गारंटी यू लूज़ मनी एंड कोई भी आपको कितनी भी अच्छी टिप या दे दे, वो इंसान जो है जिसने टिप दी है या इन्फॉर्मेशन दी है हो सकता है उसने किस इंटेंशन से दी है वी कांट से, मगर जब आप नॉलेज के साथ में आप ट्रेड करोगे सो यू विल नो व्हाट यू आर गोइंग टू डू। बट विदाउट नॉलेज इफ़ यू आर गोइंग टू ट्रेड तो आप दूसरे के भरोसे हो, उसको तो पता है कि क्या करना है, आपको नहीं पता है कि क्या करना है। और उस चक्कर में मैंने बहुत लोगों के पैसे डूबते हुए देखे हैं जो टिप्स पे काम करते हैं, बिकॉज़ टिप देने वाले के पीछे का फंडा जो है वो कोई नहीं जानता है। आप अगर एजुकेट होकर
सीख रहे हो तो बात अलग है। अब जैसे कि एक सिंपल चीज़ बोलूँ, हम लोग भी यहाँ ट्रेड्स प्रोवाइड करते हैं, वी डोंट प्रोवाइड टिप्स, वी प्रोवाइड वेल कैलकुलेटेड ट्रेड्स टू आवर स्टूडेंट्स। ना ये हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या सब्सक्राइबर्स हैं, उनको मुझे गलत ट्रेड देकर बिल्कुल भी कुछ वो नहीं है। बट बहुत बार होता है कि किसी को आपने कोई ट्रेड दिया, मैंने तो उसमें पैसा बना लिया, बट वो इंसान जो है मे बी अगर एक्सपीरियंस नहीं है, उसे नहीं आता है, सो दैट पर्सन माइट जस्ट गो अहेड एंड एंड अप क्रिएटिंग अ लॉस फॉर देमसेल्व्स। और फिर कहीं ना कहीं ये आता है, यार ये स्टॉक मार्केट तो कुछ गारंटी की चीज़ नहीं है, गैम्बलिंग है, मेरे बस की चीज़ नहीं है, एंड लोग करने से और समझने से पहले ही स्टॉक मार्केट को छोड़ देते हैं। ये सब जो ज्ञान जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये इस रीज़न से है क्योंकि देखिए, ये मत समझिएगा कि स्ट्रैटेजी मिल गई, 15,000 मिल गए, अब मैं जाके रोज़ 500, 1000, 10,000, 5,000 रुपये बनाऊँगा। आप अगर सारे रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि यहाँ पैसा बनता है, तगड़ा पैसा बनता है। मगर अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करने वाले हो, इफ़ यू आर गोइंग टू बी अ वाइल्ड गन कि मैं जाऊँगा, चलो जो मिल गया वो खरीद लूँगा, ये मेरे बजट में, ये ले लेता हूँ, इसने टिप दी थी वो ले लेता हूँ, अच्छा मैंने ट्रेड का वीडियो देख लिया है सर का, इनने बता दिया क्या चीज़ है, मैं इसके हिसाब से ले लेता हूँ, स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूँ, थोड़ा सा ही तो है लॉस, कल तक खींच लेता हूँ। नहीं मेरे दोस्त, अगर ये चीज़ें आपने करी तो मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ, आपका कैपिटल जो है 15,000 ही है। इट्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट, कब गायब हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा, एंड देन यू विल बी लाइक, यार वो 15,000 में कुछ और ही उस चीज़ में खर्च कर देता, मे बी मोबाइल ले लेता, मे बी कुछ बिल भर देता, मे बी कुछ फलाना चीज़ कर देता। सो अंडरस्टैंड दिस। आप जब ये वीडियो देखने के बाद में ट्रेड लेने की कोशिश करोगे, मैं एजुकेटर हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं उससे ज़्यादा नहीं कर सकता, आई कांट टेक द ट्रेड फॉर यू, सो रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज कम्प्लीटली विद यू। बट डज द ट्रेड वर्क? डेफिनेटली येस। डज इट वर्क इफ़ यू फॉलो ऑल द राइट डायरेक्शंस दैट वी आर गिविंग यू? ज़रूर ये काम करता है, बहुत ही प्रिसाइज स्कैल्पिंग ट्रेड है, एंड आपको फॉल्स ट्रिगर से ये बचाएगा। मैंने इसके साथ में थोड़ी सी और चीज़ें डाली हैं, आई हैव पुट इंडिकेटर्स दैट आई ऑल्सो यूज़, बट पर्सनली मैं इस वीडियो में वो नहीं दिखाऊंगा, बिकॉज क्या होता है कि जब आप नए नए हैं, या मे बी फॉर द वंस हु आर एक्सपीरियंस, दे विल ऑलवेज यूज़ एन एडिशनल इंडिकेटर दैट वर्क्स फॉर देम। द वंस हु आर नॉट एक्सपीरियंस, उनको 2-2, 3-3 इंडिकेटर बता दो तो वो लिटरली बोल सकते हैं एक सिंपल चाय पीने की जगह मसाला टी बना देंगे 10 चीज़ें डाल के, एंड एंड में उनको ही नहीं समझ में आएगा कि क्या चीज़ काम करे क्या नहीं। So a simple way to move ahead is just to use as minimum indicators as you can, with जितना बैक टेस्टिंग कर सकते हो चार्ट पे जाकर वो आप करो, एंड छोटा सा ट्रेड लो विद स्टॉप लॉस। रिमेंबर, स्टॉप लॉस इज़ गोइंग टू बी योर बेस्ट फ्रेंड। यू हैव टू टेक स्टॉप लॉस एट मार्केट प्राइस, बट यहाँ मार्केट प्राइस वाले स्टॉप लॉसेस बहुत बार काम नहीं करते हैं। इसके लिए याद रखिएगा, 15,000 जो मैं बोल रहा हूँ वो इसके लिए है कि आप एक लिक्विड ऑप्शन क्रूड में ख़रीद पाएँ। लिक्विड मतलब उसमें मूवमेंट अच्छी हो रही है एंड बड़े बड़े गैप्स नहीं दिख रहे हैं। ये सारी चीज़ें बोलने के बाद में लेट्स गेट डाउन टू द ट्रेड। मैंने काफ़ी चीज़ें वैसे आपको बता दी हैं, इट्स बीन अ लॉन्ग स्टेटमेंट जो मैं बोल रहा हूँ, नियरली 7-8 मिनट का मैंने ज्ञान दिया है। ट्रेड जो है वो काफ़ी छोटा सा है, मैंने जोन्स ऑलरेडी बनाए हुए हैं। वी आर गोइंग टू सी कि वेदर ये बैक टेस्टिंग में भी काम करता है कि नहीं। अभी मेरे आंखों के सामने एक आध ट्रेड निकल गया, बट आई एम नॉट टेकिंग इट राइट नाउ, क्योंकि सिंपल सा है, मैंने आज थोड़ा सा पैसा जो प्रॉफिट था वो निकाला है, एंड राइट नाउ द प्रीमियम्स आर स्लाइटली ऑन द हायर साइड, दैट इज़ वाई मैं अभी रात के टाइम पे ट्रेड लेना प्रेफर नहीं करूँगा। बट एट द सेम टाइम ट्रेडिंग के भी क्रूड में टाइमिंग्स होते हैं। आइडियली आपको वॉलीटिलिटी बहुत अच्छी मिलनी शुरू हो जाती है पोस्ट 4 PM इन द इवनिंग, ठीक है। 4 to 4:30 होता है, इट्स नॉट अ फिक्स टाइम। सबसे ज़्यादा वॉलीटिलिटी आपको मिलेगी 5:45 से 7:15 के बीच, एंड स्पेसिफिकली एट 6:30 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये इसके लिए है क्योंकि उस टाइम पे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जो ईस्टर्न मार्केट्स हैं, जब वो ओपन होते हैं, वी सडनली गेट टू सी वेरी गुड मूवमेंट। ये चीज़ें याद रखिएगा और उसके हिसाब से अपना ट्रेड लिएगा। 6:30 बजे से जस्ट आप 10 मिनट पहले या 10 मिनट बाद ट्रेडिंग अवॉइड करेगा। इफ़ यू आर अ फ्रेशर, आई वुड से जस्ट अवॉइड दैट टाइम। आप अगर कर सकते हो तो जस्ट ट्राई एंड ट्रेड बिफोर 6, एंड आफ्टर दैट इफ़ यू वांट टू ट्रेड आफ्टर 7:15 PM,
क्योंकि ये बीच का जो गैप है ये आपको अभी थोड़े टाइम तक ऑब्जर्व करना है। इसमें जो अच्छे खासे जिनको नॉलेज हो गई है या समझ चुके हैं, जो नॉलेज जो है पूरी इसके बारे में, दे कैन मेक देयर मनी एंड दे कैन जस्ट बी आउट ऑफ द ट्रेड एंड बी फ्री फॉर द डे। दे डोंट हैव टू स्कैल्प। मगर फॉर पीपल हु आर न्यू, जो नए नए आए हैं, उनको स्कैल्पिंग का फंडा दिखाने का लॉजिक ये है कि आप एक बार आपको ट्रेंड का समझ में आ जाएगा, ट्रेंड सेट हो जाएगी, सडन मूवमेंट्स नहीं है, यू कैन जस्ट गो हैड एंड पीसफुली मेक मनी। एंड रिमेंबर, टारगेट सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है और अपने खुद की कितना डेली आपकी लॉस बेयरिंग कैपेसिटी है ये डिसाइड करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अपनी ट्रेनिंग में आपको स्पेसिफिक चार्ट्स जो हैं वो प्रोवाइड करेंगे विच विल अलाउ यू टू टैबुलेट। आप एवरी डे प्रोफेशनली टैबुलेट करेंगे कि कौन सा ट्रेड लूँगा, कितने पे एंट्री होगी, कितने पे एग्ज़िट रखूँगा, कितने पे स्टॉप लॉस लगाऊँगा, अगर मेरे खिलाफ जा रहा है तो कितना मैं मैक्सिमम स्टॉप लॉस बेयर करना चाहूँगा, व्हाट इज़ माय टारगेट, एंड मैं ये ट्रेड ले रहा हूँ तो मैं क्या सोच समझ के ले रहा हूँ। क्या मुझे चार्ट्स पे दिख रहा है, क्या मुझे कुछ न्यूज़ है, क्या न्यूज़ एंड चार्ट्स का कॉम्बिनेशन है, ऑल ऑफ दीज पैरामीटर्स, और फिर ही हम ट्रेड लेते हैं। रैंडमली उठ के ट्रेड नहीं लेते हैं। सो कीपिंग ऑल दिस इन माइंड, आई हैव गिवन यू क्लोज टू 10 to 11 मिनट्स ऑफ ज्ञान। ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज ये ज्ञान जो है ये कल आपके काम में आएगा जब आप लॉस करने से बच जाओगे। एंड कीपिंग दिस इन माइंड, लेट्स गो अहेड एंड मेक अ लॉट ऑफ मनी। तो ये ट्रेड देखते हैं गाइस। ये अभी मेरे सामने जो है क्रूड का अगस्त का फ्यूचर्स खुला हुआ है। दिस इज़ अ डेली चार्ट इन फ्रंट ऑफ मी। यू कैन सी दिस मैसिव ड्रॉप फ्रॉम 5332 ऑल द वे टिल 488, ये थोड़ा और नीचे गया था, 4887 के आसपास गया था। अच्छा, वो आज गया है। इट हैड गॉन टू अबाउट 4943। सो दिस इज़ अ वेरी बिग ड्रॉप गाइस। उससे पहले जस्ट लास्ट मंथ एवरी डे बेसिस पे सिर्फ और सिर्फ अप ट्रेंड था। एंड ये अभी इसके लिए हुआ है क्योंकि न्यूज़ यहाँ बहुत अफेक्ट करती है। ओपेक की टॉक्स जो थी वो फेल हो गई थी एंड उसके मारे ऑयल प्रोडक्शन वो स्लाइटली रिस्ट्रिक्टेड एंड वो जितना रिक्वायरमेंट था उतना नहीं मिलने वाला था। यूएस एंड सऊदी की एक साइड डील हुई और उस दिन के बाद से ओवर सप्लाई होने के चांसेस काफ़ी हाई हैं। दैट हैपेंड ऑन दिस डे 14 जुलाई से हमको सिर्फ और सिर्फ ड्रॉप ही दिख रहा है। तो 5580 के आसपास से इट हैड फॉलन नियरली 1000 पॉइंट्स। सो लेट्स गेट इनटू द ट्रेड। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी होती हैं जब आप स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे हैं। स्पेशली व्हेन यू आर डूइंग क्रूड, यू हैव टू पे अटेंशन टू ग्लोबल न्यूज़ क्योंकि ये इंडियन स्पेसिफिक मार्केट नहीं है एंड वी डोंट रियली कंट्रीब्यूट अ लॉट। तो ये हमारे को बहुत ज़रूरी है कि हम देखें कि वर्ल्ड न्यूज़ में क्या हो रहा है एंड वी ऑलवेज पे अटेंशन। ट्रेडिंग व्यू एक प्लेटफॉर्म है जो मैं रेकमेंड करूँगा सबको डाउनलोड करने के लिए। डोंट सब्सक्राइब टू एनी पेमेंट बेस्ड प्लान्स राइट नाउ, पर उस पर सर्टन इंडिकेटर्स हैं जिसका मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जो बहुत अच्छे से हमको समझाता है। बट फॉर द टाइम बिंग लेट्स जस्ट सी दिस। हम जाते हैं एक 15 मिनट के चार्ट पे बिकॉज दिस इज़ अ स्कैल्पिंग ट्रेड, विल नॉट बी इन अ ट्रेड फॉर मोर देन 15 मिनट्स। यहाँ आपको दिख रहे होंगे ये कैंडल स्टिक्स जो हैं। फॉर ऑल दोज हु आर नॉट अवेयर ऑफ कैंडल स्टिक्स, आपके लिए कैंडल स्टिक्स का वीडियो भी जल्दी आने वाला है। बट वी टीच दैट पर्सनली इन आर बेसिक्स का जो क्लासेस होती हैं इन आर प्राइवेट ट्यूटरिंग फॉर स्टॉक्स, ऑप्शंस एंड कमोडिटीज़। तो उसमें आप डेफिनेटली सीखोगे। अदरवाइज येस, देयर आर लॉट ऑफ वीडियोज़ ऑन यूट्यूब, यू कैन ऑलवेज चेक देम आउट। एंड हमारे भी अब आने वाले हैं। तो हम इंडिकेटर जो यूज़ करने वाले गाइस बड़ा सिंपल सा है। इट्स कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल EMA। इट्स अ EMA दैट इज़ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो ये मैं 2 लूँगा, ठीक है। यहाँ से अगर हम प्लस करके प्लस पे क्लिक करें तो यहाँ मेरे को दिख रहा है EMA 9 क्लोज 0 2 आ चुके हैं। आई विल जस्ट क्लिक ऑन द गियर वाला साइन जो है उसके अंदर यहाँ लेंथ 9 है, मैं इसको चेंज करके 11 कर दूँगा, ठीक है। स्टाइल जो है यहाँ एकदम थिक लाइन लूँगा, कलर पर्पल से हटा के वाइट कर दूँगा एंड आई विल प्रेस ओके। दिस इज़ वन ऑफ माई मूविंग एवरेजेस एंड द अदर वन आई विल चेंज इट टू अ ब्राइट कलर क्योंकि सिंस हम लोग डार्क बैकग्राउंड यूज़ कर रहे हैं। आई विल चेंजेस टू येलो, एक्सट्रीमली थिक लाइन एंड या येलो की जगह ऑरेंज कर लेते हैं, ये अच्छे से दिखता है। नहीं, येलो आई थिंक इज़ बेटर, विल कीप इट येलो। इनपुट रखेंगे गाइस 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ओके। अब ये क्या है, क्यों है, वो पार्ट अभी के लिए रहने देंगे। हमको ट्रेड सीखने से ज़्यादा इम्पोर्टेंस कुछ नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर थियरी सीख के हम लोग पैसा नहीं बनाने वाला है।
वेदर द ट्रेड वर्क्स और नॉट, दैट इज़ व्हाट वी हैव टू पे अटेंशन। सो आप अगर यहाँ देखें, सो अब ये ट्रेड बड़ा ही सिंपल सा है। मेरे सामने एक वाइट लाइन है और एक येलो लाइन है। यहाँ लेट मी जस्ट गो हेड एंड पुट सर्टन पॉइंटर्स फॉर ऑल ऑफ यू, जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाए मैं क्या बोल रहा हूँ। एक सेकेंड, जस्ट लेट मी प्लेस दिस या। सो इसको थोड़ा छोटा करते हैं, इधर डालते हैं, यहाँ कलर चेंज करेंगे फॉर अप ट्रेंड टू ग्रीन। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते, बहुत बड़ा एरो हो गया या। तो आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ ये एक्स पैटर्न बना है जहाँ ये क्रॉस करके जा रहा है। ओके, यहाँ ये एरो पॉइंट कर रहा है। ओके, जैसे ही क्रॉस करके स्प्रेड आउट होना शुरू करता है, इट इज़ वेन एवर द वाइट लाइन इज़ ऑन टॉप ऑफ द येलो लाइन इन बेसिक टर्म्स, उस टाइम पे आप समझो कि अप ट्रेंड है। ठीक है, अभी ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम हम लोग देख रहे हैं। 15 मिनट पे ट्रेड नहीं लेना, इट्स अ स्कैल्पिंग ट्रेड। हम लोग इसको 5 पे कन्फर्मेशन जो है, 5 इज़ जस्ट टू सी, बट पर्सनली क्रूड की स्कैल्पिंग अगर मुझे करनी है, मैं 3 मिनट पे और 1 मिनट पे करता हूँ। मैं आपको 1 मिनट पे दिखाता हूँ, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट प्रिसाइज लेवल जहाँ हमको दिखेगा। ठीक है, सो यहाँ आप लोगों को ये दिख रहा है, मैंने 15 मिनट पे जहाँ देखा था, ये एरो जहाँ प्लेस किया था। सो इफ़ आई कम ओवर हियर एंड सी ऑन 1 मिनट, तो ये हवा में है, ये तो कहीं पॉइंट ही नहीं कर रहा है। सो अगर मैं 15 मिनट पे ट्रेड लेता, तो 15 मिनट पे मेरे को एक्यूरेसी और स्कैल्पिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता। दैट इज़ द रीज़न वाई वी आर सीइंग अ स्मॉलर टाइम फ्रेम। सो यहाँ ये मैं एरो को लेता हूँ और इधर रख देता हूँ। ओके, यहाँ आप लोग देख सकते हैं दैट द वाइट लाइन हैज़ क्रॉस्ड ओवर फ्रॉम द येलो लाइन एंड थोड़ा सा सेपरेट हो गया। तो यहाँ आप सिंपल सी चीज़ देखो, देखो मूवमेंट कितना बड़ा है द मोमेंट इट क्रॉसेज ओवर। ये मैं यहाँ इधर जो आपको वैल्यू दिखेगी, दैट इज़ अबाउट 4997 एंड इट वेंट ऑल द वे टिल अबाउट 5026। तो सिंपल है, मैं इतना लंबा टारगेट ऐसे नहीं कि मैं खींचता ही रहूँगा। मैं सिंपल सी चीज़ जो करूँ कि मैं अपना एक सप्लाई डिमांड जोन के हिसाब से आई विल क्रिएट अ टारगेट। मैं यहाँ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो देख रहा हूँ ऑफ 1:2। मेरे को वो मिलता है, मैं ट्रेड से निकल लूँगा, लालची नहीं बनूँगा, क्योंकि वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनेगी अगर हमारे लिए लॉस का पैटर्न आता है। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा ट्रेड का सेटअप हो गया एंड लेट मी टेक दिस अप। ये थोड़ा सा नीचे करते हैं। ओके, एंड इसको मैंने ऐसे प्लेस कर दिया। माय एंट्री पॉइंट इज़ गोइंग टू बी स्लाइटली लोअर। जैसे ही क्रॉस ओवर होता है फॉर स्लाइटली एग्रेसिव ट्रेडर्स, मैं यहीं एंट्री ले लूँगा एंड आराम से मुझे 2:1 का मिल रहा है। दिस इज बल्कि 3:1। ठीक है, ये सेटअप मैंने किया एंड 3:1 इज़ वेरी गुड। 3:1 ले लिया एंड आई विल इन्जॉय इट, सिंपल एज दैट। अब मैं इसको बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ बच्चों। यहाँ आप अगर देखो तो यहाँ भी था, बट ये क्रॉस ओवर नहीं, ये काफ़ी पास में आए थे, बट या वी कैन सी ए गुड क्रॉस ओवर ओवर हियर। ठीक है, अगर मैं आप जैसे आपको मैं इसमें बता रहा था कि फॉल्स ट्रिगर्स जो है इसमें काफ़ी अवॉइड होते हैं। इफ़ यू सी, वी सॉ इन दिस जोन, लेट मी जस्ट जूम इन ऑन दिस, यहाँ क्रॉस ओवर नहीं हुआ, येलो लाइन ऑलवेज वॉज ऑन टॉप ऑफ द वाइट एंड इट फेल, बट एक्चुअल क्रॉस ओवर हैपेंड ओवर हियर। अब बहुत लोग बोलेंगे कि सर यहाँ से हमारा ट्रेड जो था दैट इज़ फ्रॉम अबाउट 4887 से मिल जाता, बट दैट वुड हैव बीन वेरी रिस्की, बिकॉज बहुत बार क्या होता है कि हमको जब ट्रिगर नहीं मिलता है, यहाँ से रिवर्सल होने के चांसेस हैं। बट ये मूविंग एवरेज का जो है मैं कंफर्मेशन मान के चलूँगा। फिर भी ये ऐसा नहीं है कि 100% गारंटी है। 100% गारंटी होती है तो सब लोग स्टॉक से पैसा बनाते थे, गारंटी कोई भी नहीं होती। दैट इज़ वाई वी यूज स्टॉप लॉसेस। अगर ट्रेड हमारे फेवर में आता है हम निकल लेते हैं एंड वी वेट फॉर द एंटायर सेटअप टू कम अगेन। जैसे ही आता है फिर हम वापस घुस जाते हैं। दैट इज़ हाउ यू आर सपोज टू डू। तो आपका क्या होगा कि आपके लॉसेस छोटे छोटे रहेंगे। जैसे ही आपको ट्रेड आएगा आपको बड़ा पैसा कमाने का मौका मिलेगा। बड़ा पैसा मतलब यहाँ दिन का 500, 700, 1000 रुपये आराम से बन जाता है। एंड द पॉइंट इज़ कि आप अपना लॉस अगर 500 की जगह 100, 150, 200, 300 उतने छोटे छोटे लेवल्स पे अगर आप रख सकते हो अपने लॉसेस, तो 2-3 बार भी अगर आपका ट्रेड अगेंस्ट गया
आपको एक ट्रेड डेफिनेटली मिलेगा जो 1200-1500 तक भी जाएगा, एंड यू हैव टू वेट दैट वे, क्योंकि छोटे लॉसेस विल बी ईजिली कवर्ड बाय वन ट्रेड इन योर फेवर। बट आप बड़ा लॉस कर लोगे तो क्या होगा, आप वो रिकवरी करने के चक्कर में बहुत प्रॉब्लम में आओगे। क्या होता है ना गाइस के सी हमारा एकदम से हमारी जो बोल सकते हैं कि जो एक ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले जो हमारा एक एक्साइटमेंट होता है, वो बार बार लॉस देख के वो एक्साइटमेंट जो है वो समवॉट इरिटेशन एंड देन टू डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है। एंड दिस इज़ द पार्ट दैट वी सॉर्ट ऑफ टॉक अबाउट, डिस्कस एंड एनालाइज एंड करेक्ट इट जब हम लोग हमारे 1-to-1 मेंटरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के अंदर आते हैं। उसके अंदर ये सारी चीज़ों के ऊपर हम काम कर सकते हैं। देखिए, अंडरस्टैंड वन थिंग दैट ट्रेडिंग, स्टॉक ट्रेडिंग, ये सारी जो हैं दिस इज़ एक्चुअल प्रोफेशंस। ये आप साइड बिजनेस जैसे तो डेफिनेटली कर ही सकते हो, कोई नहीं रोक रहा है आपको, मगर एक सीरियस ट्रेडर बनने, एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए आपको टाइम भी देना पड़ता है, मेहनत भी देनी पड़ती है, पैसा भी देना पड़ता है। आपको फ्री में पढ़ाने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, बट अंडरस्टैंड देयर एफर्ट टुवर्ड्स यू विल बी लिमिटेड, बिकॉज देखिए सब लोग अपना अपना टाइम, सबसे बड़ी चीज़ जो दे रहे हैं आपको वो टाइम दे रहे हैं, और फ्री में कोई इंसान आपको इतना टाइम नहीं देने वाला है अनलेस एंड अनटिल वो आपका रिलेटिव है, फ्रेंड है या कोई है। सो जब भी आप ये कोई क्लासेस का होता है, हम सब लोग डील्स ढूंढते हैं एज इंडियंस, हम लोग का हमारा नेचर है कि हम डील ढूंढते हैं, मगर डील ढूंढने की जगह आप ये देखिए कि क्या ये बंदा मुझे डिटेल सिखा पाएगा, क्या ये मुझको सिखा पाएगा कि अगर मुझे लॉस होता है कंटिन्यूस तो मैं कैसे जाके वापस उसको करूं, अगर लॉसेस मुझे कंटिन्यूसली हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, मैंने क्या गलती करी। डिड दिस पर्सन टेल मी दैट ओके तूने स्टॉप लॉस ठीक से नहीं लगाया, क्या तू अपने स्टॉप लॉस से बार बार हटा रहा है, क्या तेरे को लॉस लेने से डर लग रहा है। क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, स्टॉप लॉस नहीं लेते हैं, नहीं लगाते हैं, बिकॉज दे आर स्केर्ड ऑफ टेकिंग द लॉस, दे डोंट वांट टू सी दैट नेगेटिव रेड कलर ऑन देयर पेज, जो PNL का जो पेज होता है। ये खुद मैंने एक्सपीरियंस बहुत किया है। आई एम ट्रेडिंग गाइज फ्रॉम द लास्ट 9 years, एंड ये सारी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की हैं, इसके लिए आज ये सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है। येस, लॉस इज़ अ पार्ट ऑफ दिस एंटायर प्रोसेस, बिकॉज वो आपको सिखाएगा, बट अंडरस्टैंड जो लॉस ले सकता है और उससे सीख सकता है, नेक्स्ट टाइम वो लॉसेस को कम कर पाएगा। सो लेट अस गो अहेड एंड सी के ये ट्रिगर जो था हमको कहाँ कहाँ मिला एंड कहाँ कहाँ उसने फ़ायदेमंद ट्रेड्स दिए। सो लेट्स जस्ट गो एंड सी। मैं बड़े सिंपल चीज़ बोलूँगा, जहाँ आपको क्लीन ब्रेकआउट्स दिखते हैं, गो इन फॉर दोज ट्रेड्स ओनली। जहाँ कन्वर्जिंग लाइंस हैं आसपास, उधर आपको पर्सनली ट्रेड से निकल जाना चाहिए, बिकॉज सिंपल है। आई नो कि यू शुड गो हेड एंड ट्राई एंड गेट मैक्सिमम प्रॉफिट्स, बट मैक्सिमम प्रॉफिट्स से पहले आपको प्रॉफिट्स लेना ज़रूरी होता है। प्रॉफिटेबल बनो। एक महीने तक अगर आप 25 वर्किंग डेज में इफ़ यू आर मेकिंग प्रॉफिट्स फॉर 15-16 days, दैट्स अ वेरी गुड मंथ, एंड प्रॉफिट्स शुड ऑलवेज बी मोर देन योर लॉसेस। बस ये चीज़ पे आप एक बार कर लो, फिर आप अपना एग्रेशन जो है बढ़ा सकते हैं। यू कैन गो एंड चेज लॉन्गर टारगेट्स। नाउ व्हाट वी सी, वन मोर ट्रेड ओवर हियर। यहाँ भी हमको बैक टेस्टिंग में यहाँ दिखता है। देखिए यहाँ जो ये लाइन है, जैसे ही क्रॉस ओवर हुई है हमको सॉलिड ड्रॉप दिखा है। ठीक है, सिंपल सा करते हैं, इधर पॉइंटर डाल देते हैं, पॉइंटर थोड़ा सा छोटा करेंगे, एंड सिंस इट्स अ डाउन ट्रेंड यू विल पुट अ रेड पॉइंटर। ये ड्रॉप हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ देखो, एंट्री पॉइंट जो था वो समवेयर अराउंड 4985 था। ठीक है, मैं यहाँ पुट खरीदता था। फॉर पीपल विद हायर कैपिटल दे कैन ऑलवेज राइट कॉल्स, एंड राइटिंग अगेन इज़ ऑलवेज बेटर। मगर सिंस क्रूड में मार्जिन्स काफ़ी हाई हैं और स्ट्रैटेजीज़ भी जो हैं वो मार्जिन्स रिड्यूस नहीं करते हैं, सो पुट ख़रीदना ही एक यहाँ सस्ते ऑप्शन का काम हो जाता है। सो यू कैन डू दैट। सो 4985, imagine if it's my entry point for my put, I see a drop। यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा सा ये कन्वर्जिंग के आसपास आता है, और 4963, ठीक है, 4985 से 63 हो गया 22 पॉइंट्स पे। कन्वर्जिंग ऐसा लगता है होने वाला है, बट नहीं होता है। इट गोज़ ऑल द वे टिल हियर। अब मेरा काम बड़ा सिंपल सा है। व्हेन शुड आई गेट आउट ऑफ द ट्रेड? द मोमेंट अ कैंडल क्रॉसेज माई वाइट लाइन, उसको टेयर कर देता है, मैं ट्रेड से निकल लूँगा। आई विल नॉट वेट फॉर इट टू कम्प्लीटली क्रॉस, बिकॉज ये फटाफट होता है। तो अगर मैं सिर्फ वो देखूँ, वो पॉइंट कहाँ था, वो पॉइंट था 4939। जो और ज़्यादा स्मार्टर है वो पहले ही जितना लो पे आएगा वो निकलेगा। बट समझो अगर मैं यहाँ सेटअप बनाता हूँ तो ये 1:4 के आसपास का सेटअप है। इट्स अ वेरी वेरी गुड सेटअप गाइस।
एंड ऐसे सेटअप्स जो हैं जब मिलते हैं तो मज़ा आ जाता है। ठीक है, यहाँ इतना आसान जैसे यहाँ दिख रहा है कि ये बना रहे हैं, बहुत लोग सोचेंगे अरे ये तो कोई भी बना सकता है। अगर वैसा होता तो सब लोग ही ट्रेड में पैसा बना रहे थे, सब लोग नहीं बना सकते हैं। बट एट द सेम टाइम ये जितना आसान बैक साइड में दिखता है वो फैक्ट है कि जब आप ट्रेड ले रहे होते हो लॉट ऑफ इमोशंस आर देयर। सो आप उस टाइम पे शायद इतने आसानी से नहीं कर पाओ, मगर इट्स नॉट रॉकेट साइंस। एक बार अच्छे से समझ लोगे, सीख लोगे, सीखने में ही टाइम आपको इन्वेस्ट करना है, देन इट्स वेरी वेरी इजी। देखिए अभी यहाँ जो एंट्री पॉइंट है, वील जस्ट सी एंट्री पॉइंट वॉज 49, दिस इज़ द एंट्री पॉइंट। ठीक है, मैंने 4984 लिया है। मैंने स्टॉप लॉस भी अच्छा खासा बड़ा रखा है, ओके, जस्ट इन केस ऑफ अ रिवर्सल, बिकॉज दिस एग्रेसिव एंट्री। हम लोग डायरेक्टली जिस पॉइंट पे हमको क्रॉस ओवर दिख रहा है हम वहीं एंटर ले रहे हैं। और आप देखो, आपको यहाँ जैसे मैंने बोला था, आप अगर नीचे तक देखो, यहाँ तक, या इवन इफ़ यू गो टिल हियर, आपको 4.45 का रिस्क टू रिवॉर्ड मिल रहा है। 4.45 बहुत बड़ा है गाइस, काफ़ी बड़ा है। मतलब इसमें आपको क्या है कि आप आराम से, जैसे कि अगर आपका स्टॉप लॉस समझो 300 रुपये का है, तो आप 4 गुना जो है, 4.5 गुना इसमें पैसा बना सकते हो। दैट इज़ अबाउट 1200-1400 रुपीज़ यू कैन मेक। ये जो है मैं टेंटेटिव वैल्यूज़ बेस्ड ऑन कौन सा पुट आप खरीद रहे हो उस पर है। देखिए पुट की परचेज़ वैल्यू के ऊपर डिसाइड होता है कितना मूवमेंट आता है। तो जहाँ लेस मूविंग वाले होते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, आई वुड नॉट रिकमेंड देम एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ। वॉलेटिलिटी नहीं होती है, वॉल्यूम्स नहीं होते हैं, एंड ट्रेड बहुत स्लो आता है। आपका टारगेट आएगा नहीं आएगा गारंटी नहीं होती है, और उसमें रिस्क रिवॉर्ड काम ही नहीं करता, बिकॉज बेचने वाला चाहे कितने भी रेट पे बेचना हो, अगर ख़रीदने वाला ही नहीं है तो वो काम नहीं होएगा। सो गाइज इसके लिए 15,000 बेयर मिनिमम है कैपिटल जिससे आपको स्टार्ट करना चाहिए क्रूड, अगर आप पूरा का पूरा टाइम ट्रेड करना चाहते हैं उसमें। इफ़ यू वांट टू ट्रेड ओनली व्हेन वॉल्यूम्स हैव बिकम ओके एंड मिड ऑफ द मंथ, मे बी आप 10 या 12 दिन 15 दिन ट्रेड करना चाहते हो, तो येस यू कैन गो हेड एंड डू इवन विद 10,000। मगर उससे कम मतलब आप अपने आप को थोड़ा अटकाने का काम करोगे, क्योंकि बाई चांस आप बहुत बार ऐसा होएगा कि आपके आंखों के सामने ट्रेड आएगा और आप ले नहीं पाओगे, बिकॉज यू डोंट हैव द कैपिटल टू टेक द ट्रेड, एंड योर सेटअप विल वर्क परफेक्टली फाइन बट यू वोंट बी एबल टू टेक द ट्रेड। सो एक सिंपल सी चीज़ रखिए, ये आपका जो 15,000 रुपये है, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट इज़, आप समझो आपने पढ़ाई में डाल दिया, आपने किसी झुमरी दलैया यूनिवर्सिटी के लिए डिग्री अप्लाई करी जिसकी डिग्री भी नहीं आई और आपको कुछ सिखाया भी नहीं, आप वहाँ अगर पैसे डाल सकते हो तो ये समझो ये लाइफ की डिग्री है। दिस इज़ समथिंग दैट विल टीच यू मनी मैनेजमेंट एंड मनी फॉर लाइफ। सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो मनी मार्केट्स में होता है, और उसी के बारे में कोई नहीं सीखता है, बल्कि सीखने से पहले बोलता है अरे यार इसमें पैसा क्यों डाल रहे हो, तो डूबता है, गैम्बलिंग है। कोई भी गैम्बलिंग नहीं है ये, बल्कि इट्स प्रॉपर मैथ्स जिसको समझ में। और ये ऐसा नहीं है कि बहुत आपको रॉकेट साइंस वाली मैथ्स सीखनी, बड़ी बेसिक सी चीज़ है। और आज की तारीख में टूल्स इतने एफिशिएंट हैं कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, सारी चीज़ें अपने आप बन जाती हैं। ये सब व्हेन वी स्टार्टेड वी हैड टू स्पेसिफिकली टेक सब्सक्रिप्शंस फ्रॉम डिफरेंट वेंडर्स, फिर जाकर हमको सप्लाई एंड डिमांड जोन्स मिलते थे, एग्जैक्टली ट्रेड्स ये सब बनाने मिलते थे। सो अब वैसा नहीं है, थिंग्स आर मच ईजियर। 15,000 डिस्पोजेबल तरीके से रखें। थिंक दैट यू आर एजुकेटिंग योर सेल्फ फॉर लाइफ by creating a very very strong alternate source of income that has the capacity to surpass your main source of income by much bigger amounts। मगर ये चीज़ जब होती है जब डिसिप्लिन से होता है और रेगुलरली आप काम करो, सिस्टमेटिकली काम करो। आई वुड ऑल्सो से कि अभी इसके अंदर और भी ट्रेड्स हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ फटाफट। देखिए सेटअप्स हमने काफ़ी सारे किए हुए हैं। ये एक सेटअप है, लेट मी गो लिटिल बिहाइंड। I think all those setups unfortunately have gone. Okay, तो एक सेकेंड, मैंने बनाया था वो सेटअप्स। व्हाट विल डू, विल जस्ट मेक द सेटअप, 2 सेकेंड लगते बना देते हैं। ठीक है, यहाँ भी आपको देखो एक और एक सेटअप मिलता है, सी लवली अप ट्रेंड। अब स्कैल्पिंग का मज़ा ही ये है कि आप फटाफट एवरीडे बेसिस पे इसमें 2-2 3-3 बार भी ट्रेड ले सकते हो। ओवर ट्रेड नहीं करना है, आई वुड से 3 का लिमिट रखो, 3 से ज़्यादा आप पर्सनली प्रेफर मत करो। रिमेंबर यू हैव अ फैमिली लाइफ ऑल्सो, एवरीबडी हैज़ अ फैमिली। उनको टाइम दोगे, सब चीज़ें पैसा कमाओगे तो आपको अच्छा लगेगा। सिर्फ इसमें ही आप घुस जाओगे पूरी तरीके से एंड यू विल अवॉइड योर फैमिली। ट्रस्ट मी, नॉट द राइट वे टू गो अबाउट थिंग्स। सो यहाँ भी अब जैसे आप सिंपल सा देखें,
ओके, वी टुक अ एंट्री एट 4970 एंड हमको ट्रेड जो था, हमारा एग्जिट पॉइंट हुआ है एट 5006 कितना था 4970 टू 5006, दैट्स अ 36 पॉइंट मूवमेंट गाइस। इट्स अ गुड मूवमेंट, इट्स अ वेरी गुड मूवमेंट। इसमें अच्छा खासा पैसा बनता है, बल्कि दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी वेरी सॉलिड ट्रेड ऑफ वेरी स्मॉल रिस्क टू रिवॉर्ड। आई एम प्रीटी श्योर ये 1:4 है ये भी। सो गाइज़, यही था आज का हमारा पूरा वीडियो। इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग वीडियो जो हमने बना दिया है। मैं इसका भी एक आपको फाइनली एक दिखा देता हूँ कि ये स्ट्रैटेजी कितने लवली तरीके से काम करती है। एक सेकेंड, यहाँ हम लोग गैप के नीचे भी अगर हम लेते हैं, चलो देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कितना अगर मैं सेफ़ खेलता हूँ। मैंने अपनी एंट्री पॉइंट इधर लिया है, मैंने अपना स्टॉप लॉस इतना नीचे रखा है एंड टारगेट यहाँ तक रखा है। ओके, सिंपल सा रखा है। तो देखो यहाँ भी हमको 4 मिल रहा है रिस्क टू रिवॉर्ड आराम से। मैं इतना बड़ा अमाउंट का गैप छोड़ रहा हूँ तो अभी। सो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड गाइस कि ये जो अभी वैल्यूज़ जो हैं ये बाय द वे फ्यूचर्स की हैं, इसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं। रिस्क टू रिवॉर्ड इतना बड़ा है तो आप बड़ा सिंपल तरीके से ऐसे 3 ट्रेड लो और 1200-1500 रुपये बनाओ। 1200-1500 दिन का अगर आप बना रहे हो, चलो समझो आपने 12 दिन भी अगर वैसा पैसा बनाया, यू आर टॉकिंग अबाउट 18,000 रुपीज़ एडिशनल अ मंथ। मुझे नहीं मालूम कि आपकी सैलरी क्या होगी, मे बी हो सकता है आप 10,000 15,000 कमा रहे हो, मे बी आप 5-7 हज़ार कमा रहे हो महीने का, मे बी हो सकता है आप 5-10 लाख कमा रहे हो। बट एनी मनी एडिशनल इज़ गुड मनी। और आज की तारीख में जहाँ सब लोगों की हालत टाइट हुई हुई है, उस टाइम पे ये पैसा बहुत काम में आता है। बट ऑल्सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर कि ये एक रिस्क है जो आप ले रहे हो, जो एक बहुत नेसेसरी रिस्क है। क्योंकि अगर आज आपने ये रिस्क नहीं ली, द चांसेस ऑफ एनीवन टीचिंग यू हाउ टू मेक मनी फ्रीली विदाउट हैविंग टू स्लॉग 8 आवर्स 9 आवर्स और 12 आवर्स अ डे जो आजकल हो रहा है, वो पॉसिबल नहीं होगा। सो गाइज अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो तो देन आई एम वेरी हैप्पी, दैट मीन्स यू लाइक दिस वीडियो। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो अगेन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ये बहुत ही बेसिक है। अगर आपको पैसे की ज़रूरत है, अंडरस्टैंड बहुत सारे लोगों को होगी, शेयर इट विद देम एंड मेक इट अ सिंपल हैबिट के हम दूसरों की भी हेल्प करेंगे जिनको ज़रूरत होगी। दैट्स द लीस्ट वी कैन डू। एंड जिन लोगों को यहाँ सीरियसली स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना है एंड पैसा बनाना सीखना है इन ऑप्शंस एंड क्रूड, एंड वी ऑल्सो टीच स्टॉक्स। देखिए स्टॉक से स्टार्ट किया था, तो वी ऑल्सो डू टीच दैट। जिसको भी ये सब सीखना है, you can always contact us on our Telegram channel for basically for our mentorship programs, which are long term programs. The earlier you start, the better it is, क्योंकि अभी फीस जो है is locked till 16th August. Post 16th August the fees we'll be revising it. एंड हम लोग टिप्स एंड ट्रिक्स से ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि आप समझ लो एनालिसिस एंड सब चीज़, एंड वी हैव अ हेल्दी डिस्कशन एंड वी डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ ट्रेड्स वी आर गोइंग टू टेक। बट द बेस्ट थिंग अबाउट ये जो आज का मैंने आपके लिए वीडियो प्रेजेंट किया है, आप कोई भी डायरेक्शन में जा रहा हो, ट्रेड साइडवेज हो, अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, स्कैल्पिंग विल ऑलवेज वर्क। स्कैल्पिंग का फंडा ही इसके लिए आया था कि जब हमें समझ नहीं आ रहा ट्रेंड कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, वी जस्ट गो अहेड एंड स्कैल्प। सो गाइज, इसी के साथ में थैंक यू फॉर सीइंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगेन लाइक आई सेड, फॉर रेगुलर अपडेट्स and for trades you can always subscribe to our Telegram channel and pass on the word, guys. Thank you so much. Have a great day.